हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्यनयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। थर्मल एक्सपेंशन का ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम कंपोजिट बार्स देखेंगे। ओके, कंपोजिट बार्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, व्हाट इज कंपोजिट बार्स मतलब एक से ज़्यादा हमने ये देख चुके हैं। व्हाट इज कंपोजिट बार्स, लेट अस से अगर हमारे पास इस प्रकार का कुछ बार है विच इज कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील, इन दोनों का लेंथ एंड ऑफ द डे क्या होता है, सेम होता है। ओके, इन दोनों का लेंथ एंड ऑफ द डे सेम होता है। अभी हमने क्या किया, इसका लेंथ यल था, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हमने हीट किया मतलब टेम्परेचर हमारा क्या किया, इंक्रीज किया। इफ वी आर इंक्रीजिंग अवर टेम्परेचर, इसका क्या होगा, दिस काइंड ऑफ बार। सी, अभी अल्फा जिसका ज़्यादा है, हमने क्या पढ़ा था, जिसका अल्फा ज़्यादा उसका एक्सपेंशन ज़्यादा, जिसका अल्फा कम उसका एक्सपेंशन कम रहेगा। ओके, तो एल्यूमिनियम अगर है उसका अल्फा ज़्यादा है, इसका अल्फा 18 दिख रहा है। अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इज 18, अल्फा फॉर स्टील इज 12, राइट। तो अभी एल्यूमिनियम का जो एक्सपांशन रहेगा, जब सेम अमाउंट से हीट कर रहे हैं, लेट अस से हम 100 डिग्री से हीट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम इज ट्राइंग टू गो समवेयर हियर। ओके, इतना एक्सपांड होना चाह रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। वेयर एज आपका जो स्टील है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो पाएगा एक्सपांड, उसे देखा जाए तो वो कुछ 100 डिग्री सेल्सियस से वो कुछ इतना ही एक्सपांड हो पाएगा, राइट। इन जनरल अगर दोनों को अलग अलग आप हीट करते हो तो दोनों क्या होंगे, ये वाला इतना एक्सपांड होगा, ये वाला इतना एक्सपांड होगा, राइट, दो अलग अलग। बट अभी क्या हो गया, दोनों को हमने एक दूसरे से बांध दिया है, दोनों को टाई कर दिया है, तो दे आर बाउंड टू हैव सेम एक्सपांशन। ठीक है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को सेम एक्सपांशन करना पड़ेगा। मतलब क्या, एल्यूमिनियम को ज़्यादा एक्सपांड होना है बट उसको थोड़ा सा कम एक्सपांड होना होगा, उसको खुद को लिमिट करना होगा कहीं तक, तो उसको खुद को लिमिट करना होगा। ओके, अप टू अ सर्टेन पॉइंट उसको लिमिट करना होगा। लेट अस से वो लिमिट कर रहा है यहाँ तक, और सेम टाइम स्टील को जो है कम एक्सपांड होना है बट उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड होना होगा क्योंकि उसको एल्यूमिनियम के साथ रहना है। तो दोनों को एडजस्ट करना होगा, एक को कम एक्सपांड होना होगा, एक को ज़्यादा। तो ये दोनों मिला के आप अगर देखोगे तो इन जनरल एंड ऑफ द डे ये दोनों इतना एक्सपांड होंगे। ओके, अभी आप देख रहे हो कि स्टील ने क्या किया है, थोड़ा खुद को पुश किया है, थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड हुआ है। एल्यूमिनियम थोड़ा कम एक्सपांड हो रहा है। मतलब एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम आ जाएगा कॉम्प्रेशन टेस्ट, कॉम्प्रेशन में आ जाएगा, उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फील होगा और इसको टेंसाइल स्ट्रेस फील होगा। क्यों, इसको ज़्यादा मतलब टेंस, उसको ज़्यादा एक्सपांड किया जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, जितना वो नहीं हो सकता। ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे कि आप हो या फिर लेटर से मैं हूँ, दिस इज विजयन। ओके, और मुझे बांध दिया गया विथ उसेन बोल्ट। ओके, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट का जो स्पीड है वो स्पीड सम, लेटर से मेरा स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड भागने का, उसेन बोल्ट का 300 मीटर पर सेकंड है। लेटर से आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट इट इज़ वेरी हाई, इज द फास्टेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। तो दोनों को भागने को लगा दिया। अभी क्या होगा, मेरा स्पीड है 20, उसका स्पीड है 300। हम दोनों क्या, क्या मैं 300 से भाग सकता हूँ, नहीं। क्या हुसैन बोल्ट 20 से भाग सकता है, तो उसको क्या हो जाएगा कि भाई मेरे साथ अगर दोनों को बांध दिया तो हुसैन बोल्ट ट्राई करेगा 300 पे भागने का, मैं ट्राई करूंगा 20 पे भागने का, और हुसैन बोल्ट को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो उस पर कट डाउन करना पड़ेगा, 150 पे भागना पड़ेगा या फिर 100 पे भागना पड़ेगा, और मुझे पुश करना होगा मुझे खुद को, और मुझे भी 100 पे भागना होगा। तो मुझे क्या होगा, मुझे टेंशन आएगा कि यार मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा मैं एक्सपांड हो रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से मैं भाग रहा हूँ, और ये जो है इसके कैपेसिटी से कम भाग रहा है, तो इसको और ज़्यादा जोर जोर से भागना है। तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा, और मुझ में आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, ऐसा सीन है। तो एक बंदे में रहेगा टेंशन, एक बंदे में रहेगा कॉम्प्रेशन। अभी इसमें हमें याद क्या रखना है, और हमें क्या समझना है कि अभी जब भी कॉम्पोजिट बार्स रहेंगे, जब भी कॉम्पोजिट बार्स रहेंगे तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा,
ये था टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरी केस रहेगी जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, अभी ये हुसैन बोल्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं, राइट। ये तो मैंने बोल दिया आपको, ये समझ में आ गया कि यार अगर एक्सपांशन चल रहा है, हीट चल रहा है, तो जिसका अल्फा कम होगा, जिसका अल्फा कम होगा, इफ अल्फा लेस, जिसका अल्फा लेस होगा वो क्या रहेगा, उसको टेंशन आएगा, राइट। जिसका अल्फा मोर रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा उसको कॉम्प्रेशन आएगा, करेक्ट। अभी अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ या फिर रिड्यूस करता हूँ तो क्या सीन होगा, इसी को मैं कॉपी करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, ओके, सेम बंदे को मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों है, अल्फा अल्फा हमें पता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसको निकाल देते हैं। अभी मैंने इसको हीट नहीं किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कूल कर रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू कूल इट डाउन, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेस होना ट्राई करेगा। अभी जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कॉम्प्रेस होगा, राइट। जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कॉम्प्रेस होने को ट्राई करेगा ना। अल्फा ज़्यादा किसका है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ज़्यादा कॉम्प्रेस होने का ट्राई करेगा, वो इतना छोटा होने को ट्राई करेगा। वेयर एज आपका जो स्टील है वो कम कॉम्प्रेस होने, क्योंकि इलांगेशन कम रहेगा ना, तो उसका डेल्टा एल देखिए, इन जनरल डेल्टा एल इसका ज़्यादा रहेगा इसका कम रहेगा, अगर दोनों को सेपरेटली कूल डाउन किया तो, राइट। बट अभी दोनों साथ में हम कूल डाउन कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, तो इन दोनों को कहीं पे बीच में एक दूसरे को साथ देना होगा, तो ये दोनों यहाँ तक एक्सपांड हुए, मतलब दोनों का साथ में जो एक्सपांशन हुआ है वो इतना हुआ है। तो जो एल्यूमिनियम है, दिस इज योर एल्यूमिनियम, दिस इज योर स्टील, तो जो एल्यूमिनियम है उसको ज़्यादा एक्सपांड होना था बट उसने कम एक्सपांड हो गया, मतलब इधर से इधर जा रहा है ना, तो इसको ज़्यादा एक्सपांड होना था बट कम होना पड़ा, उसको और एक्सपांड होना है, उसको क्या होना है, और एक्सपांड होना है। तो इसमें क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ओके, सो उल्टा हो जाएगा। जिसमें अल्फा टी अगर डेल्टा टी अगर हम कम कर रहे हैं, दिस इज हीटिंग एंड दिस इज कूलिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका अल्फा लेस रहेगा उसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन। जिसका अल्फा मोर रहेगा उसमें आएगा टेंशन। ये आपको बस याद रखना है। ओके ओके, हमने अभी ये देख लिया, बट भैया ये तो ज्ञान हो गया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो हमें पता है कि कॉम्पोजिट सेक्शन जब भी आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम इन दिस, तो हमें क्या करना होता है, पहले एक तो कंडीशन होती है हमारी कंपैटिबिलिटी, और दूसरा होता है हमारा इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, देखो इन जनरल इक्विलिब्रियम में हमें कॉम्पोजिट सेक्शन रहेगा तो क्या रहता है, टोटल एक्सटर्नल पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, राइट। बट हमें एक्सटर्नल पी से कोई लेना देना है क्या, हमारे पास डू वी हैव एनी एक्सटर्नल पी हियर, नो, वी आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल पी। व्हाट इज अवर एम, यहाँ पे हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा लोड क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल नहीं रहेगा, और जो भी स्ट्रेस रहेगा, अभी दोनों सेम बांट बांट के ये ले रहे हैं, तो हमारे पास सिग्मा है यहाँ पे P अपॉन ए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना टेंसाइल स्ट्रेस सेकंड वाले में आएगा वही हम देख रहे थे ना यहाँ पे, एक में टेंसाइल आएगा एक कॉम्प्रेशन आएगा, तो एक बंदे में जो टेंसाइल आएगा जितना फोर्स ट्राई करेगा, तो P1 विल बी इक्वल टू P2, दैट मीन्स सिग्मा वन ए वन विल बी इक्वल टू सिग्मा टू ए टू। ओके, ऐसा सीन उनका रहेगा। और कंपैटिबिलिटी का अगर हम देखें, कंपैटिबिलिटी का अगर हम देखें, इसको नीचे लेके आते हैं, है ना। ओके, तो कंपैटिबिलिटी अगर देखें तो हमें क्या पता है, डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू, इजंट इट करेक्ट। सो डेल्टा एल मतलब ये भी जो भी है फाइनल, डेल्टा एल फाइनल वन, डेल्टा एल फाइनल टू। ओके, अभी डेल्टा एल फाइनल क्या होता है हमें पता है, जितना अलाउड रहेगा, जितना डेल्टा अलाउड रहेगा उतना ही। ओके, सो बट व्हाट इज डेल्टा, ये हमने जो पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था, अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, राइट। अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई,
1 इज इक्वल टू अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 का। बट अभी यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हमें एक पता है, एक बंदा कॉम्प्रेस होगा, एक बंदा एक्सपैंड होगा, एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो बंदा जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा वो बंदा क्या होगा, एक्सपांड होगा, और जिसका अल्फा कम है वो बंदा कॉम्प्रेस होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो एक्सपांड होगा उसका सिग्मा पॉजिटिव रहेगा, जो कॉम्प्रेस होगा उसका सिग्मा कम रहेगा। अभी इस केस में हम ऐसा पकड़ते हैं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अल्फा 1 क्या होगा, सॉरी, एक्सपांड होगा ज़्यादा, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसमें आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा जिसमें अल्फा कम होगा, जो हमने यहाँ पे देखा, दिस वन, राइट। तो जिस बंदे का अल्फा कम है, जिस बंदे का अल्फा कम है उसको हमें पॉजिटिव लिखना है सिग्मा एल अपॉन ई, क्योंकि सिग्मा जो है तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, और जिसका अल्फा ज़्यादा है उसको माइनस में लिखना है। तो यही तुम्हारा कानमंत्र है इस केस में। ओके, this one is nothing but because of tensile stress, this is because of your compressive stress। ओके, अभी लेट अस सी अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम, लेट अस सी। इसमें उन्होंने क्या दिया है, स्टील है, वन इज योर स्टील, वन इज योर कॉपर। ओके, दोनों का उन्होंने डेटा दिया है, अल्फा स्टील, अल्फा कॉपर, कितना दिया है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 18 इंटू 10 टू द पावर, ओके 24, सॉरी, सो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, उसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज ई, 200 GPa। इसका दिया है ई 100 GPa। ओके, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 500 mm square, area of copper is equal to 400 mm square, let us say। और what is change in temperature, 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है। ओके, वी हैव टू फाइंड स्ट्रेस इन स्टील, वी हैव टू फाइंड स्ट्रेस इन कॉपर। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, देखो, 1 और 2 है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं इन जनरल, हमें फॉर्मूला इजी करने के लिए। तो हमें क्या पता है, कंपैटिबिलिटी लगाना है। कंपैटिबिलिटी लगाएंगे तो हमें क्या होता है, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। व्हाट इज डेल्टा L1, अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई। इसमें से एक बंदे का साइन जो है प्लस होने वाला, किसका प्लस होगा, देखो अल्फा किसका ज़्यादा है, अल्फा कॉपर का ज़्यादा है। अल्फा कॉपर का ज़्यादा है मतलब ये क्या आएगा, जिसका अल्फा ज़्यादा है वो कॉम्प्रेशन में आएगा, जिसका अल्फा ज़्यादा है वो टेंशन में आएगा। ओके, टेंशन में आएगा मतलब अल्फा 1 रहेगा पॉजिटिव, अल्फा 2 रहेगा निगेटिव, राइट। अल्फा 1 रहेगा पॉजिटिव, अल्फा 2 रहेगा निगेटिव। ओके, तो अल्फा 1 कितना है, मतलब स्ट्रेस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टेम्परेचर कितना है 50 इंटू लेंथ, हमारा कितना दिया है, दोनों का दिया नहीं है, वी हैव टू, बिकॉज एल इज सेम, वो इवेंचुअली जाके कैंसिल हो जाएगा। प्लस सिग्मा कितना है वो ही फाइंड करना है, सिग्मा 1 इंटू एल अपॉन ई कितना दिया है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू अल्फा कितना है इसका, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 50 इंटू एल माइनस सिग्मा 2 इंटू एल अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 3। देखो एल सारी जगह से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी ये सब सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 1, लाइक 2 सिग्मा 1 प्लस 3 2 1 is steel, right? So sorry, you'll get the answer as sigma 1 plus 2 sigma 2 is equal to 120। okay, that will be your equation 1। अभी हम लगाएंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 इक्वल टू P2। व्हाट इज योर P1, P1 इज नथिंग बट सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। व्हाट इज सिग्मा 1 हमें फाइंड करना है, A1 कितना है, A1 is 500, sigma 2 into A2 is 750 if I am not wrong, it is 400, sorry,
इट इज़ 400। अभी इसको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 लाइक सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1.25 into sigma 1, right? This is equation 2. Equation 1 and 2 combinedly solve करोगे तो you'll get the answer as sigma 1 is equal to 34.28 megapascal. Sigma 2 has 42.86 megapascals. Okay, and that will be your answer. Okay, so that is how you solve this kind of problems. You just have to remember कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है. जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसको माइनस लेना है, जिसका अल्फा कम होगा उसको प्लस लेना है कॉम्पोजिट बार्स में. एंड दैट एंड्स योर कॉम्पोजिट बार्स हियर. थर्मल स्ट्रेसेस इतना इजी है, यू जस्ट हैव टू नो कि भैया डेल्टा एल इज नथिंग बट अल्फा टी एल माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, राइट. और फिर इस इक्वेशन को आपको घुमाना है. ओके, अगर कॉम्प्रेशन आ रहा है तो माइनस, टेंशन आ रहा है तो प्लस. सीरीज में भी यही करना है, ऐड करते जाना है सारे लोगों को. ओके, सिंपल सा गेम है. सो दैट इज हाउ वी टैकल these problems. Thank you for watching. If you have any doubts, you can just comment below or contact me, and you can go for more courses like this on our website, which is mentioned in your description.